ब्लड हाउंड। ब्लड हाउंड एक ऐसा डॉग है जिसकी स्मेलिंग शक्ति जितने भी डॉग ब्रीड हैं उनमें सबसे ज़्यादा है। ठीक है, उसका एक बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है। उसकी ये जो एक हिस्ट्री थी वो बहुत ही प्राउड फील करने वाली एक हिस्ट्री थी। उसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। तो जो ब्लड हाउंड जो डॉग ब्रीड है वो हमें ऐसा लगता है कि शायद वो इंग्लैंड से या ब्रिटेन से डॉग ब्रीड है, लेकिन वो बेल्जियम की डॉग ब्रीड है। आज की डॉग ब्रीड नहीं है ब्लड हाउंड। ब्लड हाउंड आज से 2000 साल पुरानी डॉग ब्रीड है। ठीक है, ब्लड हाउंड की जब हम बात करते हैं तो बेल्जियम में दूसरी सदी तक जो इसके पूर्वज थे वो शिकारी कुत्ते के काम में आते थे, और बेल्जियम में जो इसका नाम था वो था सेंट हर्बर्ट हाउंड। ठीक है, फिर जब 11वीं सदी में ये ब्रिटेन गया उस समय इसका नाम ब्लड हाउंड हुआ। तो हम जानते हैं कि इसका क्या संघर्ष रहा था एक समय में। तो 8वीं सदी के अंदर जो फ्रांस के जो धार्मिक संत होते हैं वो अपने राजा को उसके बर्थडे पे हर साल 6 डॉग देते थे ब्लड हाउंड, जो बहुत सुंदर दिखते थे। राजा उनको अपने महल में रखते थे। ठीक है, बहुत अच्छे से केयर करते थे। तो हर साल जब वो 6 डॉग ब्रीड देते थे ब्लड हाउंड की, तो धीरे धीरे करके वहाँ पे बहुत ही अच्छे से ब्लड हाउंड रहने लगे। वहाँ भी उनका विस्तार होने लगा, काफ़ी ज़्यादा प्रमोट हुए। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किए गए ये डॉग। फिर जब 11वीं सदी आई, 11वीं सदी में ये ब्रिटेन चले गए। ब्रिटेन में जाने के बाद जो वहाँ के जो ब्रीडर्स थे उन्होंने सिलेक्टिव ब्रीडिंग के कारण इनको और सुंदर बनाया। उन्होंने खूबसूरती पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। ये डॉग काफ़ी बड़े साइज का होता है। ब्रिटेन में भी जो चर्च के जो फादरी होते हैं उन्होंने इस डॉग को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया, काफ़ी अच्छे से रखा। ठीक है, क्योंकि इसकी स्मेलिंग शक्ति अलग है। ये शिकार पे उस समय बहुत अच्छे से काम करता था, बहुत अच्छे से शिकार पे लगाया जाता था। ठीक है, और जो इसका एटीट्यूड है चलने का, बैठने का, वो एक अलग लेवल का है। तो हर आदमी इस डॉग को रखना चाहता था। फिर जैसे ही 1789 आया है ना, उस समय के अंदर सन 1789 के अंदर फ्रांस क्रांति हुई। फ्रांस क्रांति के अंदर काफ़ी सारे जो ब्लड हाउंड थे वो मार दिए गए थे। काफ़ी सारे डॉग, ये वहाँ पे लड़ाई झगड़ा चल रहा था, फाइट हो रही थी। ठीक है, आपस में उस समय में काफ़ी सारे जो ब्लड हाउंड थे, क्योंकि ब्लड हाउंड वहाँ पे एक स्टेटस सिंबल बन गया था। तो उस स्टेटस सिंबल को ख़त्म करने के लिए काफ़ी सारे ब्लड हाउंड को मार दिया गया। फिर धीरे धीरे जैसे ये सारी चीज़ें ख़त्म हुई, वॉर जब ख़त्म हुई, उसके बाद इन डॉग को दोबारा बचाने की कोशिश की गई। दोबारा बचाने के लिए बहुत सारे उपाय किए गए। उनमें से एक मैं आपको बताता हूँ कि जब ब्लड हाउंड को दोबारा इनका विस्तार किया जा रहा था तो उस समय तक काफ़ी ज़्यादा डॉग ब्रीड आ गई थी अलग अलग, जो शिकार पे लगाने के लिए बहुत ही बेहतरीन मानी जाती थी। लेकिन वहाँ क्या चीज़ की गई कि जो ब्रीड के डॉग हैं उनके पैर के 2 से 3 जो उंगलियां हैं वो काट दी जाए, ताकि वो शिकार पे अच्छे ना हो। ठीक है, इस कारण क्या होता था कि ब्लड हाउंड ज़्यादा लोग रख लेते थे, क्योंकि उस समय कानून ये बना था कि आप 2 से 3 उंगलियां जो डॉग्स की काट देंगे, खाली ब्लड हाउंड ही अपने पूरे रूप में रहेगा, ताकि ब्लड हाउंड प्रमोट हो सके। फिर बाद में उस कानून को भी ख़त्म कर दिया गया जब वहाँ के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओ हैं, जो एनिमल वेलफेयर के लिए काम करती थी उस समय में, उन्होंने आवाज़ उठाई कि ये एक तरह से क्रूरता है, तो ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप अपनी ब्रीड को प्रमोट कीजिए, वो एक अच्छी बात है, बट किसी भी डॉग ब्रीड के साथ या किसी एनिमल के साथ क्रूरता नहीं होनी चाहिए। उसके बाद उस कानून को लाया गया, और आज के टाइम में कहीं पे भी इस टाइप से कुछ नहीं होता कि किसी डॉग की उंगलियां काट दी जाए। ये मैं बात कर रहा हूँ 11वीं सदी की। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूँ आज से काफ़ी साल पुरानी। ठीक है, तो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा चेंज आ गए थे इस चीज़ को लेके। जब ये ब्रीड यूएस के अंदर गई तो यूएस के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोगों ने ब्लड हाउंड को पसंद किया। मैंने बताया ना, ब्लड हाउंड का जो नाम है ब्लड हाउंड, आज हम पूरे वर्ल्ड के अंदर इस डॉग को ब्लड हाउंड नाम से जानते हैं, लेकिन जो इसका जो ओरिजिन जो था वो बेल्जियम से था, और जो इसका ओरिजिनल नेम था वो था सेंट हॉर्बर्ड हाउंड। ठीक है, लेकिन ब्रिटेन में जाके इसका नाम ब्लड हाउंड हो गया। तो जब ये यूएस में गई तो यूएस की आर्म फोर्स ने, पुलिस ने देखा कि ये डॉग काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसकी स्मेलिंग शक्ति बहुत अच्छी है, शिकार पे लगाने के लिए ये डॉग बहुत अच्छा है। तो उन्होंने इस डॉग को यूज में लिया, K9 यूनिट में काम में लिया, और ये डॉग हर एक सिचुएशन को इन्होंने फेस किया। हर एक जो उनकी डिमांड थी कि ये डॉग इस तरीके से काम कर सकता है या नहीं कर सकता, तो ब्लड हाउंड हर एक डिमांड को पूरा किया और उस पर बहुत अच्छे से काम किया। आज सिचुएशन ऐसी है कि अगर कोई कोर्ट में केस चल रहा हो, चाहे कोई मर्डर केस हो या कोई भी केस चल रहा हो, उस समय कोई ऐसा गवाह चाहिए हो जो एग्जैक्ट बता दे कि क्या प्रॉब्लम हुई थी, तो वहाँ पे ब्लड हाउंड को आप गवाह के रूप में भी पेश कर सकते हो।
उसकी स्मेलिंग शक्ति इतनी अच्छी है कि ब्लड हाउंड को यदि मालूम है कि किसी ने ड्रग्स का कोई इधर उधर हेरा फेर किया है या किसी ने कोई क्राइम किया है तो ब्लड हाउंड डॉग तुरंत उसको सूंघ के पहचान के बता देगा। ठीक है, तो आज भी अमेरिका के अंदर जो ब्लड हाउंड जो डॉग ब्रीड है उसे एज ए गवाह के रूप में पेश किया जा सकता है। तो आप सोचो कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड है ये, इसकी स्मेलिंग शक्ति कितनी अच्छी है। मैं आशा कर रहा हूँ कि हमारी जो इंडियन आर्मी है या इंडियन पुलिस फोर्स है उसके अंदर भी ब्लड हाउंड जैसी डॉग ब्रीड आए और अच्छे से काम करे। ब्लड हाउंड जो डॉग ब्रीड है वो काफ़ी लार्ज साइज के होते हैं, तो इस कारण उसको घर में, छोटे घरों में, फ्लैट में नहीं रखा जा सकता। हाउंड ग्रुप के होने के कारण ये काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक भी होते हैं, एक्टिव भी होते हैं, शिकार पे लगाने लायक डॉग होते हैं। ठीक है, तो आप फ्लैट में जब इन डॉग ब्रीड को रखोगे तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं ये डॉग। तो अगर आपके पास बड़ा घर है और आपको एक प्योर ब्लड हाउंड मिल रहा है, पहली बात तो इंडिया में बहुत ही रेयर चांस होता है कि कोई प्योर ब्लड हाउंड डॉग मिल जाए। यदि आपको कहीं से अवेलेबल होता है, कहीं से मिलता है तो बहुत ही बेहतरीन रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, आप उसको रखिए लेकिन बड़े घर में रखिए। तो ब्लड हाउंड की कुछ ऐसी हिस्ट्री रही थी कि इसने कितना ज़्यादा संघर्ष किया। पहले बहुत पॉपुलर था, राजा महाराजा लोग इसको रखते थे, फिर जो चर्च के पादरी थे उन्होंने रखा, फिर जैसे फ्रांस क्रांति हुई इसमें ये विलुप्त भी होने लगे, फिर उनके वहाँ के जो लोग थे, जो धार्मिक संत थे, उन्होंने इस ब्रीड को फिर बचाने की कोशिश की और बचाया। आज ये पूरे वर्ल्ड में काफ़ी ऐसी कंट्री है जहाँ पे आर्म फोर्स में, पुलिस में काम कर रहा है, बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा है ये डॉग ब्रीड। तो ये एक प्राउड फील करने वाली डॉग ब्रीड है कि इसकी स्मेलिंग शक्ति इतनी अच्छी है, लॉयल है, ठीक है, अलर्ट है। यदि आप गार्ड के रूप में भी सोच रहे हो तो भी आप इस डॉग को रख सकते हो। तो कोई भी डॉग, हम क्या करते हैं कि पेट शॉप से कोई डॉग पसंद आया, रॉटविलर, जर्मन शेपर्ड है ना, या ब्लड हाउंड, जो भी एनीवन, जो भी डॉग ब्रीड आपको पसंद आया, आप पेट शॉप से जाके ले लेते हो या ब्रीडर से जाके ले लेते हो, लेकिन उन डॉग के पीछे बहुत गहरी हिस्ट्री रही है। और मैं आशा करता हूं कि जितने भी ब्रीडर्स हैं या पेट शॉप ओनर हैं, वो जो डॉग, जो ओरिजिन, जो उनका कैरेक्टर था, जो उनका ओरिजिनल कैरेक्टर था, चाहे रॉटविलर का हो, चाहे ब्लड हाउंड का हो, चाहे लैब्राडोर का हो, उनको ओरिजिनल कैरेक्टर में ही रहने दें। ठीक है, खाली पैसा कमाने के लिए ब्रीड के साथ खिलवाड़ ना करें। मार्केट में जो डिमांड चलती है कि ऐसा मुंह होना चाहिए या ऐसे पैर होने चाहिए, उस कारण ब्रीडिंग खराब ना करें। अच्छी ब्रीडिंग करें, अच्छे बच्चे आप प्रोड्यूस करें, उसके कारण आपका एक नाम भी होता है और जो डॉग ब्रीड की जो हिस्ट्री है वो भी बनी रह जाती है। अब 99 लोगों को ये नहीं मालूम जो वो डॉग रख रहे हैं, चाहे वो रॉटविलर हो चाहे वो लैब्राडोर हो, उनकी हिस्ट्री कैसी थी, क्या थी उनकी हिस्ट्री। ठीक है, वो किसी दूसरे काम में यूज में ले रहे हैं। तो जो डॉग की हिस्ट्री रही है, आप, मैं मानता हूं कि उस समय में कुछ और सिचुएशन थी, उसके हिसाब से आप आज डॉग को नहीं रख सकते, लेकिन जिस काम के लिए वो डॉग बना था एटलीस्ट आप वो तो करवाइए। आप एक रॉटविलर से ये उम्मीद मत कीजिए कि वो आपके पीछे पूंछ लाता हुआ घूमता रहे। वो एक प्रॉपर गार्ड डॉग है, तो उसको उस कैरेक्टर में रहने दीजिए। ठीक है, उसको इस हिसाब से ट्रेंड कीजिए कि वो आपको गार्ड कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। कोई लैब्राडोर है, लैब्राडोर का कोई एक अलग वर्क है, उस लैब्राडोर को उस हिसाब से वर्क करने दीजिए, तभी ये जो डॉग ब्रीड है लॉन्ग लाइफ जी पाएंगी, ये बच पाएंगी, वरना एक टाइम आने पे ये विलुप्त हो जाएंगी। ऐसी बहुत सारी डॉग ब्रीड हैं जो आज के समय में बिल्कुल विलुप्त हो चुकी हैं पूरे वर्ल्ड से। ठीक है, इनमें एक उदाहरण देता हूँ। एक डॉग था जिसको बोलते हैं टर्न स्पीड डॉग। टर्न स्पीड जो डॉग था वो एक समय में जब लाइट नहीं होती थी तो एक गोल पहिया होता था, उसमें वो चलता था। ठीक है, जिस कारण बिजली उत्पन्न होती थी। तो आप सोचो, जो डॉग अंधेरे से उजाला कर रहा है, बिजली पैदा करने में मदद कर रहा है, आज के समय में वो डॉग है ही नहीं। और 99% लोगों को डॉग का नाम तक नहीं पता। क्यों? क्योंकि जो उसका कैरेक्टर था उसको उसमें जीने नहीं दिया, उसको उस टाइप से काम करने नहीं दिया, तो धीरे धीरे वो विलुप्त हो गए। तो इसलिए आप डॉग को रखिए, अच्छे से रखिए, जो उसका कैरेक्टर है उसमें रहने दीजिए, जो उसकी हिस्ट्री रही है, जिस चीज़ के लिए वो डॉग बने थे, कोशिश कीजिए उस हिसाब से आप वर्क करवा सकें, बहुत ही बेहतरीन रहेगा। कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट हो रहा हो आपको, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल पे बने रहिए।